जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी इस वक्त हमारे साथ है। सबसे पहले उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। अनिल जी, न सिर्फ उद्योग जगत का एक बड़ा नाम बल्कि एक मुखर वक्ता के तौर पर भी राहुल बजाज को जाना जाता रहा। कितनी बड़ी क्षति उद्योग जगत के लिए? जी स्वाति, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं कि राहुल बजाज का जाना वाकई में हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट जगत के लिए एक बड़ा नुकसान है। पर जिस तरह के विजनरी इंडस्ट्रियलिस्ट वो थे, जिस तरह के बिजनेसेस उन्होंने बनाए, जिस तरह की एम्पायर उन्होंने खड़ी की, वो आसान काम नहीं था उस जमाने में जिस समय उन्होंने बजाज ऑटो के बारे में सोचा, उसे शुरू किया, इस बड़े लेवल की कंपनी उसे बनाया। बड़ी बात यह है कि न सिर्फ उन्होंने इस लेवल की कंपनी बनाई बल्कि उस ग्रुप को अलग अलग बिजनेसेस में एक्सपांड किया। एक और बड़ी बात यह है, राहुल बजाज साहब के सामने कई बार मेरी उनसे मुलाकात हुई। वो सही को सही, गलत को गलत करने में कभी हिचकते नहीं थे। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत थी और ये उनकी सबसे बड़ी खूबी भी थी। नहीं तो उस जमाने में जब सारे बिजनेसेस पॉलिटिशियंस के साथ में सांठ-गांठ करके चलाए जाते हैं, जी हुजूरी करके चलाए जाते थे, तब राहुल बजाज अपने दम पर कारोबार करते थे। और अगर कोई भी किसी भी लेवल का राजनेता हो, कोई भी फोरम हो, किसी भी तरह की एसोसिएशन में वो बात कर रहे हो, वो सही बात कहने से हिचकते नहीं थे। और अगर सिस्टम्स में कहीं कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, तो वो साफ तौर पर खुलकर बताते थे। उनके जमाने में उनके जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हुए ही नहीं। बहुत ही कम थे जो आराम से खुलकर अपनी बात रखते थे। और अगर सरकार में किसी तरह की कमियां हैं, कुछ सुधार करने की जरूरत है, कुछ कानून बदलने की जरूरत है, कुछ प्रोसेस बदलने की जरूरत है, तो खुलकर कहते थे। चाहे कोई सामने वाला नाराज हो ना हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक बड़ी उनकी पर्सनल क्वालिटी थी जो आप जब भी उनसे बात करें तो वो निकल कर आती थी। और जो उनके दिल में है वही मुंह पर है। कभी वैसी बात नहीं की उन्होंने कि सोच कुछ रहे, कह कुछ रहे। एक ये बड़ी चीज है। दूसरी एक और चीज है जिसकी वजह से मैं राहुल बजाज साहब को बहुत पसंद करता था, वो ये कि कई सारे हमने पुराने कॉर्पोरेट घराने ऐसे देखे जो एक जमाने में बड़े बुलंदी पर थे, उसके बाद धीमे धीमे किसी न किसी वजह से फोकस हटने की वजह से वो खत्म होते गए। राहुल बजाज साहब ने समय रहते हुए अपने आप को बिजनेस से काफी हद तक अलग किया और अपने दोनों बेटों के हाथों में बागडोर सौंपी। बिल्कुल क्लियर कट डिमार्केशन किया कौन कैसे करेगा। एक पार्टीशन जिसे कहते हैं आप परिवार में हुआ हो, और उसके बाद दोनों बेटे उनके बिजनेस को, कारोबार को आगे बढ़ाएं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो आप देखिए कहाँ एक बजाज ऑटो कंपनी हुआ करती थी जो बड़ी कंपनी के तौर पर जानी जाती थी। अब न सिर्फ बजाज ऑटो बल्कि बजाज फाइनेंस और बजाज सेल्स और दो और ऐसी तगड़ी बड़ी कंपनियां बनी ग्रुप से, उनके परिवार से जो छा गई। तो मेरा ये मानना है कि उन्होंने जिस तरह की जिंदगी जी, जिस तरह का बिजनेस उन्होंने बढ़ाया, जिस तरह का एम्पायर बनाया, आई एम श्योर वो हमारी यंग जनरेशन के लिए बहुत कुछ सीखने के लिए है। और जाहिर सी बात है कि ऐसे में जो नुकसान आज देश को हुआ है, कॉर्पोरेट जगत को हुआ है, उसकी भरपाई होना असंभव है। अनिल जी, राहुल बजाज ने हमारा बजाज इसको हिंदुस्तान के घर घर में एक मध्यम वर्गीय परिवार तक पहुंचाया। अब बजाज इंडस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में समझे तो उनको राहुल बजाज जी का जाना कितना खलेगा? कोई डाउट ही नहीं, मतलब कि ऑफकोर्स ग्रुप के लिए तो एक बहुत बड़ा नुकसान है। हालांकि एक सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात जो किसी एक लीडर की होती है वो ये है कि वो समय रहते हुए अपने उत्तराधिकारियों को, मैनेजमेंट को इस तरह से तैयार करे कि उनके जाने के बाद किसी तरह का कामकाज पर असर ना आए। इनफैक्ट बल्कि अपने से बेहतर, अपने से मजबूत एक लाइन बनाकर जाए, वो एक बड़ी बात होती है। सो जो कमी है, जो जगह खाली हुई है, वो तो कभी आप भर नहीं सकते। लेकिन हाँ, एक चीज जो जरूर है वो ये कि जिस तरह का उन्होंने पूरा ट्रांजिशन किया है, जो जिस तरह का उन्होंने लीडरशिप नहीं बनाई है, पीछे जिस तरह से उनके दोनों बेटे कारोबार संभाल रहे हैं, जिस तरह की मैनेजमेंट टीम है। और बड़ी बात है, देखिए जहाँ एक फैमिली रन बिजनेस हो वहां पर बाहर से प्रोफेशनल मैनेजमेंट को लाकर उनको काम करने देना, उनके हाथ में जिम्मेदारी और अधिकार देना, दोनों बहुत मुश्किल काम है। और मैं ये समझता हूँ कि राहुल बजाज साहब ने ये राजीव बजाज साहब और संजीव बजाज साहब को कमान देकर, लेकिन उनके साथ साथ प्रोफेशनल मैनेजमेंट पूरी तरह से कंपनियों में लाकर जो बड़ा काम किया है, वो पूरी तरह से ग्रुप के आगे कामकाज को, कंपनियों को आराम से आगे बढ़ने के लिए ग्रोथ के मौके देगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ऑफकोर्स नुकसान है, कभी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन कंपनियों की जो कामकाज है, जो बिजनेस है, वो आई एम श्योर पहले की तरह मजबूती से चलेंगे। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। जी अनिल जी, अंतिम सवाल आपसे होगा। जैसा आपने कहा कि बेबाक तरीके से अपनी बात सामने रखते थे, कोई इंटरैक्शन, पर्सनल इंटरैक्शन आपका राहुल जी से हुआ हो
कोई याद उनकी जो आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे? एक बार पहले मुझे नहीं पता था कि वाकई में कोई कॉर्पोरेट जगत का लीडर इतना बेबाकी से बात कर सकता है। मैं पिछले जॉब में जब उनका एक बार इंटरव्यू कर रहा था और अचानक से मैंने हल्के से सवाल पूछा था किसी सरकार की नीति को लेकर, और वो बस जस्ट वो फट पड़े, बरस पड़े एकदम। ये कहते हैं ना, मतलब कई बार ये होता है ना कि जर्नलिस्ट जाने जाते हैं तीखे सवालों के लिए, लेकिन वो एकमात्र इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो जाने जाते हैं तीखे जवाबों के लिए। और मैं चौंक गया कि क्या राहुल बजाज साहब ऐसे जवाब भी दे सकते हैं। और उसके बाद तो जब मुझे पता चला कि हाँ, वो बोलने में प्रखर है, मुखर है और डरते नहीं है, उसके बाद तो मैंने कई बार जब इंटरव्यू किए उनके, और चाहे बजट के बड़े दिन रहे हों या फिर कुछ और खास आयोजन रहे हों या उनकी कंपनी के नतीजे रहे हों, हर बार उन्होंने खुलकर जवाब दिया। रिजल्ट अच्छे हैं तो भी दिल खोलकर बताएंगे, खराब है तो भी खुलकर कहेंगे हाँ भाई हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, इस वक्त ये मुश्किल है, ये मुसीबत है। तो बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी, लेकिन जो पहली बार जब वो खुलकर बोले वो इंटरव्यू मुझे आज तक याद है। और मैं उस समय ऐसा चौंका कि पूछे मत। उसके बाद तो खैर मैं पहचान गया कि राहुल बजाज साहब अलग तरह के आदमी है। वो किसी से डरेंगे नहीं, जो उनके दिल में होगा कहेंगे। और उसके बाद तो फिर आप जानते भी है, मैं भी जनरली सवाल पूछने वाला दिल से हूँ और मैं कुछ न कुछ निकलवाने की कोशिश करता ही हूँ। तो कई सारी ऐसी यादें हैं, कई सारे ऐसे इंटरव्यूज जो मैंने उनके साथ किए और वो वाकई में बड़े विस्मरणीय है, तो आज भी याद है। जी, बहुत धन्यवाद अनिल जी, अपनी यादें राहुल बजाज के साथ हम सबसे साझा करने के लिए, और एक बहुत बड़ी क्षति उद्योग जगत के लिए राहुल बजाज का जाना।